हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे शेरनियों। संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। तो चलिए बिना किसी रुकावट हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो क्लासेस में आप लोगों ने देखा था, ये देखा था सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, और लास्ट क्लासेस में हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज के बारे में स्टडी किया था। ओके बच्चों, तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ाते हैं आप लोगों को। सबसे पहली जो चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को दिया था सीक्वेंस एंड सीरीज में, सबसे पहली चीज आपको मैंने बताया था सीक्वेंस क्या होती है, उसके बारे में बताया था। तो बच्चे सीक्वेंस होता है आपको सेट ऑफ टर्म्स, सीक्वेंस होता है जो अरेंज होता है किसी ऑर्डर पर। सीरीज होता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस की टर्म को अगर आप ऐड करते हो तो उसी को सीरीज बोलते हैं। सीक्वेंस दो तरह की होती है, फाइनाइट सीक्वेंस होती है और इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो फाइनाइट सीक्वेंस हुई, नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस हुई। सिमिलरली सीरीज भी आपकी दो तरह की होगी, एक फाइनाइट सीरीज होगी और दूसरी क्या होगी, इनफाइनाइट सीरीज होगी। आपको ये भी ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइनाइट होगी तो फाइनाइट सीरीज होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। इसके बाद बच्चों आप लोगों को प्रोग्रेशन के बारे में बताया गया था। प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो किसी डेफिनेट रूल पर अरेंज होती है, उसी को हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेशन हम लोगों को तीन तरह की देखनी है, एपी देखनी है, जीपी देखनी है और एचपी देखनी है, जिसमें से हम लोग एपी को देख रहे हैं और एपी पर हम लोग क्वेश्चन को भी कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो इस चीजों को आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो चलिए, हमने आपको जो एपी से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाया था, एपी में बच्चे मैंने आपको डायरेक्ट बोलो तो हमने एपी में आपको क्या दिखाया था कि एक चीज है आपको मैंने दिखाया था, टर्म जो होती है ए होती है, ए प्लस डी होती है, ए प्लस 2d होती है, ए प्लस 3d होती है, ऐसे करके यहां पर लेकर के ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये बनेगा। जिसमें से बेटा इसको हम लोग T1 इक्वल टू ए बोल दिए थे फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोल दिए थे, डी बोल दिए थे। और nth टर्म जो हम लोगों का बना ये बन गया था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बन गया था। इस चीजों को भी आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को करने के लिए यही सब काम देगी हम लोगों को। तो टर्म निकालने वाले ढेर सारी क्वेश्चन आपको दिखाया गया है। इसके बाद हम लोगों ने एसएन के बारे में पढ़ा था। देखो टीएन को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं और जनरल टर्म के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। जनरल टर्म बोलो और तुम लास्ट टर्म भी बोलोगे तो ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद एस एन हम लोग देखे थे n/2 इंटू ए प्लस टी एन देखे थे। इसी को हम लोगों ने n/2 इंटू ए प्लस एल भी लिखे थे। इसी को हम लोग ने n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लिख दिया था। ओके, तो इतनी चीजें आपको बताया गया था एपी के बारे में, और इसी पर हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। बेटा आपको मैंने ये बता दिया था कि क्वेश्चन आप जितनी करोगे उतनी बेहतर होगी आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन है मेनली हम लोगों को करना और उस चीजों पर फोकस करनी है। शायद आप लोगों को एक चीजें पता हो गई होगी कि आने वाले 7 फरवरी से हम लोगों की कोचिंग ऑफलाइन हो जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन। तो उसके बाद हम लोगों की क्लास ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी और ऑफलाइन चलने लगेगी। जो भी बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लिए हो तो जो टर्म्स एंड कंडीशन था उसको फॉलो करोगे, और ऑफलाइन में आना चाहते हो तो ऑफलाइन वाली कंडीशन को आप फॉलो कर लोगे। ओके, चलिए तो हम आपको कंडीशन दिखाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के लिए जो हम लोगों के पास है, कौन सी क्वेश्चन को करनी है, कैसे करनी है, उस चीजों पर फोकस करते हैं। तो हम आपको सम ऑफ सीरीज वाली क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा बच्चे आपके लिए, कि सम ऑफ सीरीज की क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, उसके बाद कुछ आगे अब सोचेंगे। देखो सम ऑफ सीरीज में क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो तुम्हारी पहली क्वेश्चन आज की होगी बच्चे, थोड़ा आपको ध्यान से देखनी है। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, देखना, बोल रहा है इफ ए एन रिप्रेजेंट दी represents the rupee
rupees conducted by a person in nth minute and A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर डॉट 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 आपका ये कह रहा है बराबर A10 बराबर 150। फिर बोल रहा है आफ्टर ही विल काउंट 2 रुपी लेस in every minute then total time taken by him counting 4500 रुपीज। बेटा यहाँ पर देखना तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस टर्म को आपको समझ लेनी है। जैसे ही टर्म आप समझेंगे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। कह रहा है आपके पास ये जो an दिया हुआ है ये आपको दिखा रहा है कि रिप्रेजेंट द रूपी कंडक्टेड बाय काउंटेड होगी बच्चे से, ये हो जाएगी आपकी काउंटेड होगी यहाँ पर। ओके देखो यहाँ पर जो टर्म बनेगा रूपी काउंटेड कह रहे हैं क्या an जो है ये रिप्रेजेंट करता है रूपी काउंटेड बाय अ पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा n मिनट में। और कह रहा है A1 से लेकर के A10 की वैल्यू आपको 150 दिया हुआ है, मतलब A1 बराबर A2 से लेकर के A10 और इसकी वैल्यू दे दिया है 150 दे दिया है। तो आपको कह रहा है क्या ये देने के बाद आपको अगली टर्म कह रहा है आफ्टर ही विल काउंट 2 रुपी लेस देन इन एवरी मिनट, मतलब A11 जो होगी वह 148 होगी, A12 जो होगी 146 होगी, 2 रुपया हर मिनट में कम हो जा रहा है। कह रहा है देन टाइम टेकन बाय हिम काउंटिंग 4500 रुपया। देखो भाई मेरे SN बराबर दे दिया है 4500 रुपया हम लोगों को सम। तो क्या करेंगे भाई, देखो सीरीज जो अपनी बन रही है ना ये 150 प्लस, अच्छा 10 बार 150 लिखाएगा तो इसको तुम क्या कर सकते हो 10 इंटू 150 लिख सकते हो। ठीक है, अब जो है हम लोगों को इसके बाद 148 प्लस 146 प्लस ऐसे करके है इक्वल टू कह रहा है क्वेश्चन में 4500 है। मान लेते हैं इतनी में जो हम लोग टर्म मान लेते हैं n टर्म्स मान लेते हैं। अब AP का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा कैलकुलेशन करने पर 1500 हो जाएगा। और AP का फार्मूला लगाओगे n/2 इंटू 2a 148 प्लस n-1 इंटू d। 148 के बाद 146 तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2 के बराबर, और इस सब को ऐड करने पर कितना हो रही है 4500। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये 2 से ये 2 काट दो, ये 2 कट गया, ये n हो गई और ये हो गया 148 और ये -nv और माइनस माइनस ये +1v इक्वल टू 4500 माइनस क्या हो जाएगा 1500, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 3000 के बराबर हो जाएगा। ये बन गया 149n 149 149n माइनस n स्क्वायर हो गया। तो फाइनली इस दोनों को उस साइड ले जाओ तो n स्क्वायर माइनस 149n प्लस क्या होगा 3000
इक्वल टू 0। देखो इसको फैक्टर करोगे तो n माइनस 1 to 5 होगी 125 इंटू n माइनस 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो n बराबर 24 हुई और 1 to 5 हुआ, दो टर्म। तो बेटा 1 to 5 पॉसिबल नहीं है, n बराबर क्या लेंगे हम लोग 24 लेंगे। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, देखो शुरुआत में 10 गो टर्म के लिए सेम था, तो ये 24 प्लस 10 मिनट बराबर कितना होगी 34 मिनट हो जाएगी। उसको रुपया जो है ना काउंट करने में ये टोटल टाइम जो लग जाएगा, ये कितनी टाइम लग जाएगा बच्चे 34 मिनट लग जाएगा। ठीक है, इस चीजों को आप ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए इसमें टाइम उतना लग जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। ये आपकी पहली क्वेश्चन था, पहली क्वेश्चन को आपने देख लिया। अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगली क्वेश्चन जो हमारी होगी बच्चे, ये इस पैटर्न की क्वेश्चन होगी कि हम लोग उसको अच्छे तरीके से देखेंगे और सोल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके की क्वेश्चन होगी। ओके, चलो आज और नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं। देखो भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 2 होगी आज की। और देखो जब तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे नहीं बेहतर से, तब तक कुछ होने वाली नहीं है। ये हमारी A1 है, ये A2 है, ये A3 है, से लेकर के हमारे पास n टर्म दिया हुआ है an, और बोल रहा है क्वेश्चन में R in AP। भैया हम लोग AP पढ़ ही रहे हैं, तो किसकी होगी AP की ही होगी। एंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर के AP मतलब हो गया P टर्म बाय रेशियो कह रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस लेकर के एक Q दिया हुआ है, सम ऑफ Q टर्म बराबर कह रहा है P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर है। देन हम लोगों को कह रहा है क्वेश्चन में A6 बाय A21 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। बच्चा देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त है। अगर तुम सही तरीके से सही मायने में इस क्वेश्चन को देख रहे हो, तो हम जो ऊपर वाला ये टर्म लिख रहे हैं, ये टर्म एक्चुअल में दिया है सम ऑफ पी टर्म ऑफ AP, मतलब SP लिखेंगे इसको और नीचे वाले को Q लिखेंगे, तो ये P स्क्वायर बाई क्या दिया हुआ है Q स्क्वायर। SP का मतलब क्या हुआ P/2 इंटू 2A1 प्लस P माइनस 1 इंटू D, और SQ का मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों की Q/2 इंटू 2A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ये बराबर क्या हो जाएगा P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हुई, P/Q और P/Q कैंसिल हो गए, इस साइड एक P/Q बन गया। तो हम लोग अगले चीजों में इसको क्या लिखेंगे बच्चे 2A1 प्लस P माइनस 1 इंटू D बाई क्या लिखेंगे 2A2 प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर क्या लिखेंगे P/Q लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब देखो इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पर भी जो है हम लोगों की टर्म A1 ही होगी, क्योंकि सारे जगह हमारा 1 है। A1 प्लस इसको P माइनस 1 बाई 2 इंटू D बाय A1 प्लस ये Q माइनस 1 बाई 2 इंटू D बराबर क्या होगा ये P/Q हो जाएगा। जब ये चीजें हम लोगों का हो गया तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। बट क्वेश्चन में जो हम लोगों को बोला जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए A6 बाय A21, तो अब हम लोग लिखते हैं 9 A6 बाय A21 लिखते हैं A6 बाय A21। देखो बच्चे A6 जो हुआ आपका छठा टर्म को A1 प्लस 5D लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे A1 प्लस 20D लिखेंगे। अब हम लोगों को ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया हम लोगों की।
ओके, अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम वन नंबर से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने का मतलब ये हुआ यहाँ पर 5 है और यहाँ पर p माइनस 1/2 है, तो p माइनस 1/2 इक्वल टू 5, तो p बराबर हो गया 11 और ये 20 है और ये q माइनस 1/2 बराबर कितना है 20, तो q बराबर कितना होगा 41, तो पी वाई क्यू में पुट करोगे तो ये रेशियो क्या होगा 11/41 हो जाएगा क्वेश्चन की आंसर। बच्चे इस तरह की क्वेश्चन आपकी पूछा जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है। आप इस सब को अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे तभी आपका ये सब क्लियर हो पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल एंड क्लियर। ओके, तो इस तरह की क्वेश्चन बेटा तुमको जब भी दिया जाएगा ना तो तुम अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। जब तक तुम लोग कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगी। ओके बच्चे, आप सभी लोगों को पता है किसी भी क्वेश्चन को आप देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। एक चीजें कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा, अगर आप नदी के किनार पर बैठ के नदी के लहरों को देखोगे तो आप कभी नहीं पार कर सकते, तैरना नहीं सीख सकते हैं। तैरने सीखने के लिए आपको पानी में कूदना ही पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी जो भी टर्म आपको मिलेगा उस चीज़ों के लिए। ठीक है बच्चे, जो भी है अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगली क्वेश्चन जो हम लोगों की होगी वह क्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखो कहा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज की हम लोगों को 3 होगी। कह रहा है इफ सम ऑफ पी टर्म ऑफ एन एपी, इफ सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0, then find the sum of next q terms of this AP, next q terms of this AP। बच्चे आपको देखो, आप लोगों को सबसे पहली एक चीजें पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में जो हम लोगों को कह रहा है इफ सम ऑफ पी टर्म ऑफ एपी इज 0, एपी के पी टर्म की सम 0 है तो नेक्स्ट क्यू टर्म की सम आपको कैलकुलेट करनी है। ओके बच्चे, चलिए आ जाइए अगली क्वेश्चन पे। आपको जोश और जुनून के साथ जो मोटिवेशनल आपको ऊर्जावान बनाएगी, मैं आपको सुनाता हूँ एक मोटिवेशन। यहाँ पर देखो, मोटिवेशन हम लोगों को ये है, उसको जब तक आप डरोगे तब तक लोग आपको दबाएंगे और जब आप डरना बंद कर दोगे तो बड़े बड़े लोग भी सर झुकाएंगे। इस चीज को आप माइंड में रखना हमेशा। जब तक किसी क्वेश्चन से आप डरते रहोगे तब तक क्वेश्चन आपको डराते रहेंगे, लेकिन जब तक आप किसी बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन को भी वहां पर झुकना पड़ेगा और सोल्व होना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, इसी व्यू से आप लोगों को सारी चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन को करनी है। और यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन हमने लिखा है, ये क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है क्या, सम ऑफ पी टर्म ऑफ एपी, एपी के पी टर्म की सम जो दिया हुआ है ये 0 दिया हुआ है। देन फाइंड सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म, मतलब बेटा T1 से लेकर के T2 T3 ये सब लेकर के TP तक जो है, और टर्म इतनी हुआ। अब आगे क्या होगा, TP+1 टर्म होगा, TP+2 टर्म होगा और आगे TQ तक आएगा, यानी P प्लस क्या बन जाएगा, Q टर्म। यानी तुम्हारे क्वेश्चन के अनुसार इतनी की वैल्यू 0 है तो इतनी की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। इसमें कितनी टर्म है, देखो 1 2 से Q तक गया है तो इसमें Q टर्म है AP की। ओके, आपको ध्यान रखना है, अगर हम लोगों को सम ऑफ P टर्म 0 दिया हुआ है तो P टर्म की सम क्या लिखेंगे हम लोग,
n/2, तो p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से आप देख रहे हो कि 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो कुछ नहीं करनी है, यहाँ से हम लोगों को d की वैल्यू चाहिए। d की वैल्यू क्या होगा -2a/p माइनस 1 हो जाएगी। ओके बच्चे, तो d की वैल्यू हमारा इस तरह से आ गया -2a/p माइनस 1। इस चीज़ों को मैं नेक्स्ट स्लाइड पर भी लिख देता हूँ कि आपको समझने में और देखने में दिक्कत नहीं हो। हम लोग देख रहे हैं कि d की वैल्यू जो मिल गया है ये -2a/p माइनस 1 मिला है। नौ क्वेश्चन में हम लोगों को कह रहा है क्या, देखो टर्म अपनी कहाँ से था, t1 t2 से लेके बीच में tp बना था, इसके बाद tp प्लस 1 बना था, इस तरह से लेकर के tp प्लस q गया था। तो इसमें टोटल टर्म कितनी है, p प्लस q है। तो टोटल में से हम लोग p टर्म की सम माइनस कर देंगे तो क्या सम ऑफ q टर्म आ जाएगा ये चीजें। तो हम लोग यही यूज करते हैं, टोटल टर्म हो गया sp प्लस q माइनस सम ऑफ p टर्म बराबर सम ऑफ q टर्म, ये आ गया। sp प्लस q क्या होगा बच्चे, p प्लस q/2 इंटू 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ p टर्म 0 दिया हुआ है और ये सम ऑफ q टर्म के बराबर हो गया। ओके बच्चे, अब ये हो गई हमारी p प्लस q/2 इंटू 2a प्लस p प्लस q माइनस 1, कितनी है यहाँ पर दिया हुआ -1 है हम लोगों को -1। d की वैल्यू -2a/p माइनस 1 मैंने यहाँ पर रख दिया, इक्वल टू हो गई बच्चे SQ बराबर जो हम लोग सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पर SQ उस साइड था हमने इधर लिख लिया, ये हमारा p प्लस q/2 था और ये 2a था, और क्या हमारा ये बनेगा 2a/p माइनस 1 बनेगा माइनस ये p प्लस q इंटू 2a/ क्या बनेगा p माइनस 1 बनेगा। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ये p प्लस q/2 बन गया है और ये हम लोगों का 2a कॉमन कर लोगे यहाँ पर, तो क्या होगा p माइनस 1 प्लस 1/p माइनस 1 माइनस p प्लस q इंटू 2a/ क्या होगा p माइनस 1। गौर से देखना, ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो ये क्या बन गया हम लोगों को p प्लस q/2, देखना ये बन गया 2ap, अब माइनस क्या होगा 2ap माइनस 2aq बाई कितना होगा p माइनस 1 होगी, 2ap कट गया, तो ये हम लोगों को क्या बन गया, ये 2 और ये 2 कट गया, तो -aq इंटू p प्लस q बट्टा क्या है हमारी टर्म p माइनस 1 है। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर बन रही है बच्चे, यहाँ पर आंसर ये आ गया। इस आंसर को भी आपको ध्यान रखना है। देखो जो भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्त स्टैंडर्ड फॉर्मेट की क्वेश्चन है, और इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट की क्वेश्चन है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जितनी क्वेश्चन मैं यहाँ पर शिद्दत से दिखा रहा हूँ उतनी ही क्वेश्चन अगर आप शिद्दत से घर में सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, देखो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना मेरे शेर और शेरनियों, कह रहा है क्वेश्चन में इफ सम ऑफ फर्स्ट, कह रहा है if sum of first 4 term of AP is 56 and sum of last 4 term is 112, 4 term is 112,
तो कह रहा है फाइंड एन निकालनी है आपको, जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेगा इफ फर्स्ट टर्म इज 11, इफ फर्स्ट टर्म इज 11, अगर पहला टर्म 11 है तो आपको कैलकुलेट करनी है। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, 4 गो टर्म एपी का जिसको जोड़ने पर 11 दिया है। बहुआ रे पहला टर्म दूसरकी वाली को लाई, तीसरकी को भी ला दिया और चौथी टर्म को भी ला दिया, और ये दे दिया कितना हम लोगों को 56। बेटा ये 4a प्लस 2 1 3 6d बराबर 56, जिसमें से पहली टर्म कितना दिया हुआ है 11 प्लस 6d बराबर 56, 6d बराबर 56 माइनस 44 कितना होगा 1 2, d बराबर कितना 6 दूना 12। तो d का वैल्यू तुम देख रहे हो ऐसे ही निकालिए। और क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112, लास्ट 4 टर्म का लिखोगे भैया tn प्लस tn माइनस d प्लस tn माइनस 2d प्लस tn माइनस 3d बराबर 112। tn कई बार है भैया 4 बार, अब माइनस d कितने बार 6d बराबर 112। 4tn बरा माइनस 6 इंटू डी का वैल्यू 2 रखा 112, 4tn बराबर 124, 6 दूना 12 इधर आएगा ऐड होगा तो 124, 4 तिया 12 4 कैन 4, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 31, TA हम लोगों का 11 है पहला टर्म, n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 31, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 31 माइनस 11 कितना होगा 20, n माइनस 1 इंटू 2 बराबर हो गया 20, ये कट गया 10 हो गया, n माइनस 1 बराबर हो गया 10, तो n बराबर कितना हो गया 11। बेटा तो नंबर ऑफ टर्म जो यहाँ से आई कितना आई 11 टर्म यहाँ से आ जाएगा इस क्वेश्चन की आंसर के लिए। सो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स का रही थी कैलकुलेट करने के लिए, और वह कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। चलो अगली क्वेश्चन की ओर मैं मूव करवाता हूं। देखो जरा सा अगली क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है सो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ nth ब्रैकेट। देखो कह रहा है क्या क्वेश्चन में, सो दैट सम ऑफ ऑल terms of nth brackets of 1, 3, 5, 7, 9, 11 से लेकर के दिया हुआ है एज एन क्यू। बच्चे जी आपको देखिए क्वेश्चन तो ऐसे कह रही है कि सो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ nth ब्रैकेट, पहली दूसरी तीसरी, तो nवा ब्रैकेट जो बनेगा ना उसमें सारे टर्म को जो ऐड करेंगे तो ये होना चाहिए। देखो ये टर्म है 1 और ये है 3, 5 और ये है 7, 9, 11। इससे अगला क्या होगा
13, 15, 17, 19 ऐसे करके टर्म होगा। तो एक बात तुम ध्यान रखो, पहली टर्म जो है ना क्वेश्चन की, इसमें एगो टर्म है, सेकंड वाला में 2 गो है, थर्ड वाला में 3 गो है, फोर्थ वाला में 4 गो है। तो एनमा जो ब्रैकेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। भैया जब नंबर ऑफ टर्म n हो जाएगा तो अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा गौर से देखिए। ये आपकी 1 है और ये आपकी 3 और 5 है, ठीक है। तो 5 3 कितना हुआ, 8 हुआ। ये आपका 9 7 16 प्लस आपका ये दिया हुआ है। तो अगर हम लोगों को SN लिखना रहेगा, पहला टर्म देखो 1 आ गया, इसमें 3, इसमें 7, इसमें 13। तो हम लोग 1 + 3 + 7 + 13 ये फंडा लगाएंगे और लास्ट में TN लिख देंगे। अब इसको सोल्व कैसे करनी है, इसको देखो फिर से डबिंग करके लिखते हैं। एक टर्म घिसका के 1 3 7 13, तो ये आगे यहाँ पर TN आ जाएगा। और करते हैं क्या, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को माइनस। देखो अपने में ये क्वेश्चन थोड़ी सी हाईलाइटेड हो गया, ये मेथड ऑफ डिफरेंस की क्वेश्चन बन गया। ये 0 होगा और ये 1 रहेगा, और ये माइनस करने पर देखो तुम्हारा 2 बनेगा और ये 4 बनेगा, ये 6 बनेगा, ये 8 बनेगा। इस तरह से अब माइनस ये TN हो सकती है। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देती होगी, मैं हट जाता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अब जो है ऑन स्क्रीन आपकी पूरी क्लियर से दिखाई देती होगी। ओके, माइनस कर दिया। अब जो TN तुम्हारा उस साइड दिख रहा है ना, इस साइड, उस TN को इधर भेज दो। इधर भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी ये TN। क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, TN = 1 प्लस और 2 4 6 से लेकर के इसमें टर्म हो गया। कितना टर्म होगा इसमें भाई साहब, n-1 टर्म होगा। एक टर्म इधर है, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस इस सम आ गया। सम को कैसे, n-1/2 और 2a प्लस n-1 -1 इंटू d। एगो 2 को लेके फरार हो जा। तो ये आ गई कितनी, 1 प्लस ये n-1, ये हुआ n-2 ये। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हम ये +2, ये प्लस को हटाना है मेरे दोस्त, हटाइए इसको। अब आगे यहाँ पर देखिए ये n-1, ये हो गया 2 और ये n-2 कट गया तो बन गया इंटू में n। तो ये क्या बन गया, 1 + n² - n, यानी n² - n + 1। ये तो वैल्यू हो गया TN का। ओके, तो अब देखो nth ब्रैकेट में अगर हम लोग बात करेंगे, ये TN हुआ। nth ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म हम लोगों का ये बन गया। इन nth ब्रैकेट फर्स्ट टर्म इज, इन nth ब्रैकेट फर्स्ट टर्म इज n² - n + 1। अब कॉमन डिफरेंस हम लोगों का 2 है, ये है। तो दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, और नंबर ऑफ टर्म क्या बनेगा, नंबर ऑफ टर्म बराबर n है।
तो हम लोगों को Sn निकालनी है। बेसिकली क्या निकालनी है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 नहीं +1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हो गया ये चीजें। भाई साहब 2 को लेके फरार हो जाइए, कॉमन लेके। तो ये आ गया n इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 अब प्लस n माइनस 1। ये n और ये 1 कैंसिल हो गया, तो ये कितनी आ गया? n क्यूब। यानी nth ब्रैकेट में जो सम बनेगा वे हम लोगों को कितना आना चाहिए था? n क्यूब के बराबर आना चाहिए था। और आप देख रहे हैं कि n क्यूब के बराबर हम लोगों की सम आ गई। ओके बच्चे, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थी ये आप लोगों की। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। जरा सा आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो बच्चे, ये एपी ही चल रही है आपकी, इसके बाद जीपी में इतना पढ़नी है। ठीक है, कह रहा है क्या हम लोगों को क्वेश्चन में लेट A1, A2, A3 से A बोल रहा है हम लोगों को 100 आर इन एपी। ये किस में है? एपी में। सच दैट A1 बराबर 3 और SP बराबर कह रहा है सिग्मा I बराबर 1 से लेकर के P तक और AI कह रहा है। P का वैल्यू कह रहा है 1 से 100 के बीच में। फॉर एनी इंटीजर n, अगर कोई इंटीजर है। वेद n के लिए भी कंडीशन दिया है 1 से 20 के बीच में होनी चाहिए। लेट m बराबर 5n इफ Sm by Sn is independent of n, then A2 बराबर व्हाट? देखो भाई साहब, बड़ी ही जबरदस्त शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। ये सारी टर्म आपका 100 टर्म है, एपी में है। एसपी बराबर ये कह रहा है, पी के लिए कंडीशन है, एन के लिए कंडीशन है। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एन, एन से इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग उसी से क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे। Sm by Sn, ये Sm क्या लिखेंगे? m/2 इंटू 2a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी। हम लोग d ही लिखेंगे। और ये क्या लिखेंगे? n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 तो कट गया यहाँ पर। m के जगह पर हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है 5n है और a1 की वैल्यू कह रहा है 3 है। तो ये दोनों हम लोग पुट करते हैं, तो Sm by Sn की वैल्यू जो बनेगा Sn, m के जगह पर 5n, 2 इंटू 3 m के जगह पर 5n हम लोग को रख देनी है। यहाँ पर m के जगह पर 5n माइनस 1d और यहाँ पर जो रखनी है n इंटू 2 3 ये n माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चे, मैंने m का वैल्यू पुट किया और हमने वैल्यू a1 का पुट किया, तो ये क्या हो गया हम लोगों को? 5 इंटू 6 माइनस डी प्लस 5 एन डी, ऐसा हो गया।
नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 6 माइनस डी और प्लस क्या हो गया एन डी। 4 इंडिपेंडेंट ऑफ एन। क्या बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है 4 इंडिपेंडेंट ऑफ एन। पुट हम लोग कर देंगे 6 माइनस डी इक्वल टू 0। 6 माइनस डी इक्वल टू 0, क्योंकि इसको आप 0 पुट कर दोगे तो ये 0 होगा और ये 0, तो एन एन कट जाएगा। तो हो गया हम लोगों को डी का वैल्यू यहाँ से कंडीशन के अकॉर्डिंग आ गया, जो है डी का वैल्यू 6 आ गया। हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है सेकेंड टर्म निकालने के लिए, तो a1 प्लस डी। a1 3 है, डी का वैल्यू 6, तो ये कितना आ गया हम लोगों के क्वेश्चन में आ गया 9 आंसर बच्चे इस क्वेश्चन की। ओके बच्चों, तो इस तरह की क्वेश्चन को आप देख रहे हो, सारा क्वेश्चन शानदार जबरदस्त लाजवाब है और आपको मेनली है क्वेश्चन को करना। आप किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं उस पर ट्रेड करेगा ये चीजें। ओके, सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। चलिए अगली क्वेश्चन में सपोजिशन वाले टर्म पर हम लोग आते हैं। सपोजिशन का मतलब होता है मान लेना। सपोजिशन ऑफ टर्म्स इन एपी। बेटा यहां पर देखना तुम, सपोजिशन का मतलब है, सपोज का मतलब मान लेना, न कि प्रपोज करना। ओके, सपोज कर लेना है कि हम लोग टर्म मानते हैं। जनरली पर्पस रहता है क्वेश्चन की सम। क्या रहता है क्वेश्चन की सम। पहली चीजें 3 टर्म के लिए हम लोग बात करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोलेगा 3 टर्म है, तो हम लोग टर्म क्या मानेंगे, मानेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये चीजें हम लोग मानेंगे। अगर भाई मेरे क्वेश्चन में कहेगा 3 टर्म मान लीजिए, तो आप ये मानिएगा a माइनस डी, ए, और इसका पर्पस जो होगा, ये क्वेश्चन में कहेगा सम। क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में सम, तो ये सम जोड़ने पर तीनों को क्या होगा डी कट जाएगा, ए आ गया। तो यही फायदा होगा, आपको क्वेश्चन ऐसे कहेगा सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, तो आपको यूज करना पड़ेगा, उसको आप जैसे यूज करो। ठीक है, चलिए अब हम ले चलते हैं आपको 3 टर्म के बाद अगर 5 टर्म मानना पड़े। कितना टर्म मानना पड़े, 5 टर्म। तो 5 टर्म में आप a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अगर आप 5 टर्म के लिए ये मानेंगे तो आपकी बेहतर होगी। ओके बच्चे, a माइनस 3d, देखो यहाँ पर जो टर्म है ना a माइनस डी और a माइनस 3d करोगे तो 2d आएगा। तो बच्चे यहाँ पर देखना a माइनस 3d नहीं आपको लेनी है, a माइनस 2d यहाँ पर हम लोग लेंगे। क्या लेंगे, a माइनस 2d, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। यहाँ पर भी आपको सम की बात करेगा तो सम यहाँ पर कितनी होगी 5। देखो a माइनस टी में से आप a माइनस 2d करोगे तो आएगा आपको माइनस करने पर d, और इसमें से इसको माइनस करोगे d आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे d आएगा। तो ये अगर किसी क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा 4 टर्म,
कितना मानना पड़ेगा बच्चे? 4 टर्म अगर मानना पड़ेगा तो आप a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d लेना। पर्पस इसमें भी क्या होगा? सम देगा और ये सम किसके बराबर आ जाएगी? आपकी 4a के बराबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोगों को इस तरह की टर्मिनोलॉजी दिया रहेगा और दिया रहेगा तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बिना रुकावट की क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स आर इन एपी, एपी and their sum is 15, is 15। कर with product 80, with product 80 find this number, फाइंड नंबर्स। बेटा क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन जो आपकी है ना कह रहा 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर है जो किसमें है? एपी में, एंड दियर सम इज 15। तो एक नंबर a माइनस डी लिया, दूसरा a लिया, तीसरा a प्लस डी लिया, इसको ऐड किया 15 हुआ, d कट गया, 3a बराबर 15, 3 से कटेगा तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? a बराबर 5। कर विद प्रोडक्ट 80, ऑल्सो ऑन डिमांड ऑफ क्वेश्चन a माइनस डी इंटू a प्लस डी बराबर 80। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बराबर 80। ए के जगह पर 5 रखोगे, 25 माइनस डी स्क्वायर इंटू 5 बराबर 80। 5 से इसको काटोगे तो 16 होगा, तो 25 माइनस डी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई यह 16 आ गई। डी स्क्वायर बराबर 9, डी बराबर प्लस माइनस 3। इसीलिए नंबर्स जो होगी a माइनस डी था, a था और a प्लस डी था। a बराबर आप 5 लोगे, d बराबर 3 लोगे, तो 5 माइनस 3 5, 5 प्लस 3, ये 2 3 5 3 8 ये नंबर बना। दूसरी चीजें a बराबर 5, d बराबर माइनस 3 लोगे तो 8 5 2 बनेगा, तो उसमें डिक्रीजिंग AP बनेगा। मतलब आपको 3 नंबर चाहिए था, तीनों नंबर मिल गया, वह तीनों नंबर ये होगी और दोनों ही सीक्वेंस आपकी AP की है। ओके बच्चे, तो सपोजिशन वाली क्वेश्चन आपकी जहां पर भी आए वहां पर आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऐसी टर्म और क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आपको ले चलता हूं। कह रहा है क्वेश्चन में क्या, उस चीजों को आप अच्छी तरीके से देखना। कह रहा है इफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल are in AP with common difference 10 डिग्री, find all interior angle,
फाइंड ऑल इंटीरियर एंगल। बच्चे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की बातें कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है। तो हम लोगों को a-3d और a-d, a+d और a+3d से मुलाकात करना पड़ेगा। और क्वाड्रिलेटरल की इंटीरियर एंगल की सम 360 होता है। 4a बराबर 360 डिग्री, तो a बराबर यहाँ से 90 डिग्री हो गई। d तो सारा कट ही जाएगा ना। अब कह रहा है विद कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री। अब a बराबर इतना आ गया 9, एंगल आपको चाहिए a-3d है, तो a के जगह पर 90 -3 × 10, ये कितना होगा 60 डिग्री। a-d है तो 90 - 10, ये कितना होगा 80 डिग्री। a+d है तो 90 + 10 कितना हुआ 100 डिग्री। a+3d है तो 90 + 3 × 10 बराबर कितनी है 130 डिग्री हुआ न, 3 12 120 डिग्री। क्या ये देखो आप एपी में है, और यही चीजें आपको बोल रहा था क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए, और हम लोगों ने आसानी से कैलकुलेट कर दिया। ओके, ध्यान रखोगे ये सारी क्वेश्चन, जिस तरह की क्वेश्चन हमने आपको दिखाया इस तरह की क्वेश्चन को आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन आपका सारा बनता जाएगा। बच्चे ये जो टर्म मैंने जितनी दिखा दिया है आपको, ये सारा चीजें एपी के बारे में मैंने आपको दिखाया है। किसके बारे में मैंने आपको दिखाया है, तो एपी के बारे में मैंने आपको ये सारा चीजें दिखाया। और जब हम लोग एपी के बारे में इतनी चीजें देख लिए हैं, तो अब है क्या एपी में हम लोगों को फार्मूला तो आपको पता ही है, क्या क्या हम लोगों को देखना है। क्वेश्चन भी तो आपको पता ही हो गया क्या हम लोगों को करना है और क्या हम लोगों को नहीं करनी है। ओके बच्चे, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट मेरा आएगा, उस पॉइंट को आप ध्यान रखना। उस पॉइंट को ध्यान रखते हो तो आपसे सारा चीजें सारा क्वेश्चन और बनता जाएगा। जो भी क्वेश्चन इसमें है वह क्वेश्चन आपको क्लियर होता जाएगा। एक चीजें आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों के पास अगर एपी का कोई टर्म होती है तो उसमें कुछ अगर ऐड करते हैं, कुछ माइनस करते हैं, रिमार्क करके उसको आप ध्यान रखोगे। देखो यहाँ पर मैं नोट में डालता हूँ आपके लिए, सिंपल में मैं नोट आपको दिखाना चाहूँगा, उस चीज़ें को ध्यान देना। क्वेश्चन में अगर आपको ए बी सी आर इन एपी बोला जाता है तो आप आंख बंद करके b - a c - b यानी 2b = a + c यूज करते हैं और आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना ही है एनी हाउ। ओके बच्चे, दूसरी पॉइंट आपके लिए ए बी सी आर इन एपी। ए बी सी अगर एपी में है, लेट करते हैं के बी एनी कांस्टेंट। अगर के कोई भी कांस्टेंट है तो हम लोगों की पहली नंबर a + के, b + के और c + के,
ये जो होगी किस में होगी, एपी में होगी, आप ध्यान रखना। दूसरी नंबर ए माइनस के इंटू बी माइनस के इंटू सी माइनस के आर इन एपी। अगर हम लोग इसमें प्लस कर दे या माइनस कर दे तो पर भी एपी में होगी। तीसरी चीजें ए इंटू के बी इंटू के सी इंटू के, ये भी आपकी किस में होगी, एपी में ही होगी। चौथी ए बाय के बी बाय के सी बाय के, ये भी आपकी किस में होगी, एपी में ही होगी। आप इस तरह की जो टर्म आपको कहीं पर मिल जाएगा तो आप इस टर्म को ध्यान रखना बच्चे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये चीजें आप ध्यान रखना। और इस पर भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, वेट करो, आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन में बच्चे कह रहा है क्या, क्वेश्चन है इफ 1/b प्लस सी कॉमा 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी आर इन एपी, आर इन एपी, ये एपी में दिया हुआ है, कह रहा है देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ करनी है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी। तो ये प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो होगी ये एपी में होगी। ओके बच्चे, देखो प्रूफ करने के लिए हम लोग कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एपी में लाने के लिए इस टर्म को जो हम लोगों का दिया हुआ है, ये एपी में जो दिया हुआ है 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी, ये एपी में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, दूसरी c प्लस ए माइनस बी प्लस सी 1/a प्लस बी माइनस सी प्लस ए, ये कर देंगे, सोल्व करेंगे b प्लस सी माइनस ए बाय क्या होगा c प्लस ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू c प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। एक कट गया और यहाँ पर c कट गया और हम लोग यहाँ पर c प्लस ए को भी काट दिया, तो यहाँ पर b माइनस ए बाई बी प्लस सी बन गया हम लोगों की, क्या बन गया, b माइनस ए बाई बी प्लस सी इक्वल टू जो बन गया हम लोगों की c माइनस बी बाई ए प्लस बी, c माइनस बी बाई ए प्लस बी क्रॉस करोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई साहब ये जो टर्म आ गया इसका मतलब क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, आर इन ए पी। तो ये टर्म किस में होगी, हम लोगों की एपी में आ जाएगा। ओके बच्चे, तो इस तरह की जो भी क्वेश्चन अभी अभी मैंने आपको दिखा दिया, तो आप इस टर्म को ध्यान रखोगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे, तभी आपकी सारा टर्म क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस टर्म को आप ध्यान रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा।
देखिए एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं इस पर, इस तरह की क्वेश्चन को और करने के लिए कह रहा है क्या, इफ बी प्लस सी माइनस ए बाय ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी बाय बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी बाय सी आर इन ए पी, then prove that 1 by a 1 by b 1 by c are in AP। ये टर्म दिया हुआ है तो इस टर्म के बारे में भी आपको प्रूफ करना है कि AP में होगी। बेटा ये प्रूफ करने के लिए हम लोगों को डायरेक्ट चलनी है, जो टर्म दिया हुआ है ना उस पर b प्लस सी माइनस ए बाय ए, उसके बाद है क्या c प्लस ए माइनस बी बाय बी, और उसके बाद a प्लस बी माइनस सी बाय सी। ये AP में हम लोगों को बोल रहा है। जब AP में बोल रहा है तो इसमें क्या करते हैं, प्लस 2 ऑन ईच टर्म, तो ये क्या हुई b प्लस सी माइनस ए बाय ए प्लस 2, ये c प्लस ए माइनस बी बाय बी प्लस 2, और ये a प्लस बी माइनस सी बाय सी प्लस 2। ये भी किस में आएगा, AP में ही आएगा। और क्यों आएगा, अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टीज दिखाया, अगर ABC AP में है, कुछ जोड़े घटाए गुना करे भाग करे तो ससुरी के किस में होई, APA में होई। तो वही रीजन है कि AP में जोड़ने पर ये a प्लस बी प्लस सी बाई ए, और ये भी a प्लस बी प्लस सी बाई बी, और ये भी a प्लस बी प्लस सी बाई सी, तो ये AP में होगी। अब डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, भाग दोगे तो भैया 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी किस में आ गया, AP में ही आ गया बच्चे। ओके, तो इस तरह की जो भी आप देख रहे हैं सारी टर्म को आप ध्यान रखोगे, आपका AP का टर्म है। देखो बच्चे AP की चीज़ें जो है हम लोगों को लगभग क्लियर हुई है। AP में जो भी चीज़ें आपको मैंने TN से रिलेटेड क्वेश्चन दिखा दिया, SN से रिलेटेड क्वेश्चन दिखा दिया, कंडीशनल क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। AP में नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो आपकी 6 होगी उसमें AM के बारे में आपको दिखाया जाएगा। तो एक लेक्चर और आपको मिलेगा AP की AM के बारे में, उसके AM एक ही लेक्चर में हो जाएगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद हम लोग GP स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद 5-6 लेक्चर हम लोगों को इसमें भी लगेगा, GP में भी। उसके बाद हम लोग HP स्टार्ट करेंगे, उसमें 1 से 2 से 3 लेक्चर में काम फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज भी क्या हो जाएगी बच्चों, क्लियर हो जाएगी। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।